लोग ही मिलते हैं और जब गोवा पूछती है कि वो वेपन और बाकी चीजें आसपास के टाउन को सप्लाई क्यों नहीं कर रहे, तो रिसेप्शनिस्ट कहती है अवश्य डेफूरी सिटी लव एंड पीस की सिटी बन गई है, ना कि ब्लैक स्मिथ और वेपन बनाने की, इसलिए और कुछ नहीं। सभी को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद गोवा को समझ में आ जाता है पूरे सिटी के लोगों को किसी ने मार हिप्नोसिस करके रखा है और इसके पीछे किसी मोस्टर का हाथ ही हो सकता है। तभी इन दोनों को नॉर्मल ह्यूमन का कंफर्म होने के बाद टिम नाम का छोटा लड़का जो उनका कुछ देर से पीछा कर रहा होता है अपने हाइड आउट में लेके आता है और बताता है जब से कासल में न्यू मिनिस्टर आया है तब से सिटी के सभी लोग ऐसा अजीब बिहेव कर रहे हैं और जो लोग नॉर्मल थे उनको गार्ड के द्वारा जेल में बंद करवा दिया गया है, जिसमें टिम के पेरेंट्स भी जेल में चले गए। टिम टोटो द हीरो से सिटी को पहले जैसे करने की रिक्वेस्ट करता है पर बिना किसी रिवॉर्ड के। ये सब सुन के टोटो भी टिम को और सिटी को फ्री करने के लिए मान जाता है और सबसे पहले बाहर आके सियल और एनी से मिलके बताता है कैसे न्यू मिनिस्टर जो असल में विलन है उसने पूरी सिटी को अपने मैजिक से हिप्नोटाइज करके रखा है। सियल को इस अजीब झमेले में नहीं पड़ना था, लेकिन हीरो और गोवा की हेल्प करने के लिए एनी भी मान जाती है क्योंकि उसे कमजोर लोगों की हेल्प करना पसंद है, इसलिए मजबूरन उसे भी प्लान में शामिल होना पड़ता है बेचारी। प्लान ये है कि हीरो के साथ कोई एक कासल में जाके नॉर्मल लोगों को जेल ब्रेक करके फ्री कराएगा, फिर मिनिस्टर विलन को हराएगा और बची हुई बाकी दोनों लड़कियां टिम को प्रोटेक्ट करेंगे। टोटो के साथ एनी को जाने का मौका मिलता है। रॉक पेपर सीजर में जीतने के बाद एनी और टोटो न्यूली वेड कपल बन के अंदर जाते हैं। गोवा और एनी भी एक कपल बन के अंदर जाते हैं, पर ये सब करने में सियल को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो टिम के पास जाते हैं जहाँ जब सियल कासल को अंदर से अपने मैजिक के थ्रू देखने की कोशिश करती है तो नहीं कर पाती क्योंकि जो भी इस सब के पीछे का मास्टर माइंड है वो कासल में ही है और सच में कासल में बहुत पावरफुल हिप्नोटाइज करने वाला मैजिक कास्ट किया गया है। तब तक कासल में जाते हुए टोटो सोचता है उन लोगों पर मैजिक का असर क्यों नहीं हो रहा, तो एनी अंदाजा लगाते हैं मैजिक से हिप्नोटाइज होने में थोड़ा टाइम लगता होगा और कुछ नहीं, पर मन ही मन सोचती है रोज रोज जो गोवा के ड्रग की वजह से मैंने इस मैजिक के खिलाफ अच्छा खासा टॉलरेंस डेवलप कर लिया है, उस वजह से मैं हिप्नोटाइज नहीं हुई और हीरो पर तो इस तरह के मैजिक ड्रग का कोई असर नहीं होता, इसलिए हम दोनों सेफ हैं। पर ये सब बातें सुन के हीरो कहता है जब मैं हिप्नोटाइज हो जाऊं तो एनी तुम मुझे हैंडल कर लेना, ओके। एनी कहती है ठीक है हीरो, मैं आपको हैंडल करने के साथ साथ आपको मार के आपका अंतिम संस्कार भी लगे हाथ कर दूंगी, ठीक है। पर ये सुन के जब टोटो डर जाता है तो एनी कहती है अरे हीरो मैं तो मजाक कर रही थी और कुछ नहीं। तभी उन लोगों के पास कुछ लोग आते हैं अपने प्रोडक्ट टेस्ट करवाने, पर एनी और टोटो कुछ भी चीज एक दूसरे को खाने से मना कर देते हैं क्योंकि सिटी का पानी पीने से भी वो लोग शायद हिप्नोटाइज हो सकते हैं, इसलिए रिस्क लेने का कोई मतलब ही नहीं है। तो लोगों से बचने के लिए पहली बार हीरो खुद से एनी को हक करके कहता है हम दोनों न्यूली वेड कपल हैं और हमें डाटा ट्रांसफर करने के लिए अकेला छोड़ दो, और सच में ये बोल के वो दोनों बच जाते हैं। रास्ते में उन्हें ऐसे ही बहुत सारे अजीब लोग मिलते हैं, लेकिन उनसे बचते हुए वो दोनों वहाँ से कासल तक आ ही जाते हैं जहाँ गार्ड उन्हें आराम से अंदर जाने देता है। पर अंदर जाने के कुछ टाइम बाद ही एनी मैजिक से हिप्नोटाइज हो जाती है और हीरो पर हमला कर देती है क्योंकि हीरो ने बोल दिया था मैं तुम्हें गोवा के पास ले जाऊंगा जो शायद तुम्हें ठीक कर पाए, पर हीरो एनी को हट करना नहीं चाहता और जब वो सोच रहा होता है वो यहाँ से बिना एनी को हट करे कैसे जाए, तभी वहाँ गार्ड आ जाते हैं। तब हीरो कहता है मुझे अभी भी लव के बारे में समझ नहीं आया है, इसलिए क्या आप मुझे जेल में बंद कर सकते हो जहाँ मैं शांति से सोच सकूं कि मैं अपनी प्यारी एनी को कैसे प्यार कर सकता हूँ। ये सुन के एनी भी शांत हो जाती है और गार्ड टोटो को जेल में नॉर्मल लोगों के साथ बंद कर देते हैं। वहाँ टोटो को टिम के पेरेंट्स भी मिल जाते हैं और उन्हें ये सुन के बहुत खुशी मिलती है कि उनका बेटा टिम सही सलामत है। हीरो अपनी हथकड़ी तोड़ने के साथ कहता है मैंने टिम से सभी लोगों और सिटी को बचाने के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल करने का प्रॉमिस किया है, तो मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं आप लोगों को यहाँ से फ्री करवा लूंगा। कुछ देर बाद एनी विलन मिनिस्टर से मिलती है और बता देती है उसके 2 और पार्टी मेंबर जिनको प्यार करना नहीं आता वो भी सिटी में छुप के आ गए हैं। तो ये बात सुन के विलन मिनिस्टर एनी को अपने दोस्तों को ही मारने का ऑर्डर दे देता है, पर एनी जो अटैक करती है उससे सियल सभी को बचा लेती है। गोवा को लगता है एनी का भी मैजिक से ब्रेन वॉश हो चुका है और वो भी अब हिप्नोटाइज हो चुकी है बाकी सभी के जैसे। सियल को ऐसा लगता नहीं है, बल्कि उसे तो ऐसा लगता है एनी हिप्नोटाइज होने का नाटक करके हम दोनों को मारकर अपना रास्ता साफ करना चाहती है, पर जो भी हो उसने सियल पर अटैक करके गलती कर दी है, इसलिए सियल एनी को मारने कासल आती है। एनी को पहले से आइडिया था कि उसके अटैक को गोवा और सियल ब्लॉक करके बच सकते हैं। सियल
एनी से पूछती है क्या वो हीरो से प्यार करती है। तो एनी हाँ मजा आंसर करती है, जिससे सीएल को कंफर्म हो जाता है कि एनी सच में हिप्नोटाइज हो चुकी है, क्योंकि होश में होते हुए किसी भी हालत में एनी ये एक्सेप्ट नहीं करती, उसे हीरो से प्यार है। एनी और सीएल की बहुत खतरनाक फाइट होती है, जिसकी आवाज नीचे जेल तक जाती है, जहाँ हीरो सोच में पड़ जाता है। जब एनी हिप्नोटाइज हो गई है और सीएल और गुआ टिम के पास है, तो ऊपर कौन लड़ रहा है? तभी एनी और सीएल की फाइट के बीच में मिनिस्टर आ जाता है, जिसे सीएल इजीली मार के सोचती है मास्टरमाइंड के मरने के बाद सब नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मिनिस्टर असली मास्टरमाइंड नहीं होता। असली मास्टरमाइंड सक्यूबस प्रिंसेस यूरिया है। यूरिया को देख सीएल कहती है ये सब करने से डीमन और सक्यूबस के बीच वॉर हो सकता है, पर यूरिया को वैसे भी डीमन किंग पसंद नहीं है, तो वो काम बारी करे, उसको क्या लेना देना। और दूसरी बात, सीएल ये जानते हुए भी आई है कि इस सिटी में ट्रैप है, और इसी वजह से यूरिया सीएल को भी हिप्नोटाइज कर लेती है। हाइड आउट में मैजिक बॉल के टूटने से गुआ को पता चल जाता है सीएल हिप्नोटाइज हो गई है, क्योंकि सीएल नहीं बताया था अगर कुछ उसे होता है तो ये मैजिक बॉल टूट जाएगी। तब गुआ ने कहा था अगर ऐसा होगा तो मैं इस सिटी से भाग जाऊंगी। तो सीएल कहती है तब मैं तुम्हें ढूंढ के मार डालूंगी, याद रखना। जाते जाते सीएल आगे ये भी कहती है मुझे पता है तुम्हें ड्रग से प्यार है, और तुम ऐसे किसी से नहीं हारने वाली जो ड्रग का यूज करता हो, इसलिए तुम हम सबको बचा लोगी, मुझे पता है। प्रेजेंट में गुआ टिम को कुछ हीलिंग और बाकी इम्पोर्टेंट चीज देके हाइड आउट को सेफ रखने का बोल के कासल जाके अपने दोस्तों को बचाने का डिसाइड करती है। कासल में हीरो अफरा तफरी का फायदा उठा के सभी नॉर्मल लोगों को जेल से निकाल के ऊपर सेफ लाता है, और एनी को बचाने और मास्टरमाइंड के रूम का रास्ता पूछ के वहाँ से चला जाता है। थोड़े आगे आके टोटो को एक रूम से बहुत ज्यादा माना फील होता है। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ एनी और सीएल हैं जो हिप्नोटाइज हो चुकी हैं। तभी वहाँ वो यूरिया को देख के फाइटिंग पोज में आ जाता है। यूरिया ये देख के हैरान है कि हीरो अभी तक उसके मैजिक से हिप्नोटाइज नहीं हुआ, पर हीरो ये सोच रहा होता है वो बिना सीएल और एनी को हर्ट करे यूरिया को कैसे मारे, जो सबकी मास्टर माइंड है। यूरिया टाइम पास करने के लिए कहती है उसने सिटी के कुछ लोगों को नॉर्मल रहने दिया, जिससे वो बाकी लोगों को मदद के लिए बुलाएं, जिससे यहाँ और भी लोग आके यूरिया के गुलाम बन जाएं। यूरिया ने अपने किंगडम में सभी को अपने वश में कर लिया है, और वहाँ बोर होने की वजह से वो ह्यूमन वर्ल्ड की इस सिटी में आई और न्यू लोगों को हिप्नोटाइज करके मजे करने का आनंद ले रही है। और इन्हीं बातों के बीच यूरिया अपने मैजिक से हीरो को मूव करने से रोक देती है और एनी और सीएल को भेजती है हीरो को हिप्नोटाइज करने के लिए। पर तभी वहाँ गोवा अपने दोस्तों को बचाने आते साथ यूरिया की इंसल्ट कर देती है, और इसी वजह से गुस्से में आके यूरिया सबसे पहले एनी और सीएल को गोवा को मारने का ऑर्डर देती है। पर गोवा अपने चार्मिंग स्किल से यूरिया के मैजिक को ओवरराइड करके दोनों लड़कियों को अपने कंट्रोल में ले लेती है, और हीरो से बोलती है अब आप बिना किसी को इंजर्ड करे आराम से यूरिया द मॉन्स्टर को मार सकते हो हीरो। यूरिया टोटो को अपने अटैक से मारने की बहुत ट्राई करती है, लेकिन हीरो को घंटा वर्क नहीं पड़ता, इसलिए यूरिया अपने आप को मॉन्स्टर डॉग में ट्रांसफॉर्म करके अटैक करती है। पर हीरो वन पंच मैन वाले स्टाइल में उसे इजीली मार देता है। पर अभी भी यूरिया जिंदा होती है और गोवा का पैड बनने की कोशिश करती है, पर गोवा उसे मार के पूरी सिटी को मास हिप्नोसिस से फ्री कर देती है। बाहर टिम भी इतने दिनों बाद अपने पेरेंट्स से मिलने से बहुत ही ज्यादा खुश है, पर एनी और सीएल झूठ बोलते हैं कि उन्होंने हिप्नोटाइज होने के बाद क्या क्या किया कुछ भी याद नहीं है। लेकिन गोवा सीएल को उल्लू बना के उन लोगों का झूठ पकड़ लेती है, क्यों ना सभी याद है। सिटी के सभी लोग नॉर्मल होने की खुशी में रात में हीरो पार्टी के साथ एक पार्टी करते हैं और बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं, जहाँ गोवा कहती है हम नेक्स्ट फिशिंग विलेज जाने वाले हैं, और वहाँ जाने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड सीएल ही होती है। रात में जब हीरो तीनों लड़कियों से पूछता है गोवा तुमने अपनी स्किल से मॉन्स्टर यूरिया का हिप्नोसिस मैजिक ही ओवरराइड कर दिया, और एनी तुम फाइटिंग करते टाइम बहुत फास्ट हो, और सीएल तुम इतने जल्दी कासल में कैसे आई, ये सब मुझे डिटेल में जानना है, इसलिए मैं तुम तीनों की स्किल के बारे में और जानना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ। पर तीनों लड़कियां हीरो को हक करके बेहोश कर देती है और प्लान बनाती है कि हमें गोवा का ड्रग का यूज करके उनके पावरफुल होने की मेमोरी ही टोटो के दिमाग से इरेज कर देनी चाहिए। सिंपल। नेक्स्ट डे सब लोग फिशिंग विलेज पहुंच जाते हैं, जहाँ सीएल फिशिंग करने के लिए बहुत
बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन वो लोग न्यू टाउन में आए होते हैं तो सबसे पहला काम होता है एडवेंचर गिल्ड में जाके क्वेस्ट लेना। पर जब वो एडवेंचर गिल्ड जाते हैं तो वहाँ उन्हें कोई भी क्वेस्ट नहीं मिलती। तब रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताता है कि हर साल यहाँ सी रेसलिंग टूर्नामेंट होता है, तुम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो जिसका प्राइस है एक टॉवेल। ये सुनकर एनी को बहुत अजीब लगता है कि ये लोग इतना चीप प्राइस दे रहे हैं। हीरो ये देख के खुश होता है कि इस टाउन को डेफ फूरी जैसा कोई विलन कंट्रोल नहीं कर रहा। फिर वो सब ओशियन के पास आए होते हैं तो सभी लड़कियों को स्विम सूट पहनना तो बनता है, पर जैसे ही हीरो उन तीनों को स्विम सूट में देखता है वो बेहोश हो जाता है। फिर तीनों लड़कियां बीच पर खेल रही होती हैं। उसके बाद सीन आता है एक बी रैंक एडवेंचर फ्रेश निर पर, जो अपने सोल्जर के साथ गिल्ड पर आता है, पर वहाँ उसे भी कोई क्वेस्ट नहीं मिलती तो वहाँ से जाने लगता है। पर वहाँ उसे भी सी रेसलिंग टूर्नामेंट के बारे में पता चलता है, लेकिन वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी नहीं होता क्योंकि एक बी रैंक के लिए वहाँ कोई अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला था। लेकिन तभी उसकी नजर गोवा पर पड़ती है जो बीच पर खेल रही होती है। वो तुरंत उसके पास जाता है। सबको लगता है कि उनके पास कोई पागल आ गया है, लेकिन फ्रेशनर गोवा को अपनी पार्टी ज्वाइन करने का प्रपोजल देता है। ये सुनकर हीरो जो बेहोश पड़ा था तुरंत उठ जाता है और जब फ्रेशनर को जब पता चलता है कि टोटो एक डी रैंक का है तो वो कहता है इतनी खूबसूरत लड़की एक बी रैंक के साथ ही होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारे जैसे डी रैंक नल्ले के साथ नहीं। ये सब सुन के गोवा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है नेक्स्ट डे जो सी रेसलिंग टूर्नामेंट का विनर बनेगा मैं उसकी पार्टी ही ज्वाइन करूंगी। ओके। ये बात सुनकर एनी और सीएल प्लान बनाती हैं गोवा को रास्ते से हटाने का। उनका प्लान होता है एनी को टोटो बेहोश कर देगी और बाद में फ्रेशनर से हार जाएगी, जिस वजह से गोवा को फ्रेशनर की पार्टी मजबूरन ज्वाइन करनी पड़ेगी और इस तरह गोवा उनके रास्ते और हीरो को मारने से दूर हो जाएगी। और अपना ये प्लान एनी गोवा को भी बता देती है, पर गोवा को ज्यादा फिक्र नहीं होती क्योंकि वो इस सब को एक एंजॉयमेंट के तौर पर ले रही होती है। नेक्स्ट डे टूर्नामेंट स्टार्ट होता है जहां अनाउंसर बताता है इस बार के रिवॉर्ड में एक टॉवल के साथ एक खूबसूरत लड़की भी मिलेगी जो आपके साथ ट्रैवल कर सकती है आपके एडवेंचर लाइफ में। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और इस साल के रूल ये है कि पार्टिसिपेंट को अपने साथ एक वाटरमेलन लेके जाना होगा और अगर वो वाटरमेलन नीचे गिर के टूट गया या पानी में गिर गया तो पार्टिसिपेंट हार जाएंगे। दूसरा रूल ये है कि ये एक फ्रेंडली टूर्नामेंट है तो कोई भी वेपन या अपनी मैजिक स्किल का यूज नहीं कर सकता, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सबसे पहले टोटो की फाइट होती है पिछले 10 साल से सी रेसलिंग टूर्नामेंट जीते आने वाले विनर से, पर टोटो उसे आसानी से हरा देता है। नेक्स्ट मैच में एनी अपने अपोनेंट को बहुत ही आसानी से पानी में गिरा के जीत जाती है। उसके बाद आती है बारी सीएल और फ्रेशनर की। सीएल गोवा को टीम से हटाने के लिए डिसाइड करते है कि वो ये मैच जल्दी से हार जाएगी, पर जब फ्रेशनर उसे अपनी स्किल से हराने की कोशिश करता है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और इसी एक्साइटमेंट में अपना मैजिक यूज कर लेती है, जिस वजह से उसे टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट मैच होता है एनी और टोटो का, जहां एनी टोटो के पास आके उसके बहुत क्लोज होकर उसे बेहोश करने की कोशिश करती है, लेकिन टोटो इस बार बहुत मेहनत करता है और अपने आप को बेहोश होने से रोक लेता है। उसे पता है अगर वो ये मैच हार गया तो एनी को फ्रेशनर से फाइट करनी पड़ेगी और फ्रेशनर ऐसा बंदा है जो ये नहीं देखता कि उसके सामने कौन है, वो सिर्फ जीतना चाहता है। इसलिए टोटो नहीं चाहता कि एनी हर्ट हो जाए फ्रेशनर से फाइट करने पर एनी को लगता है कि टोटो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि गोवा उसकी पार्टी से ना जाए क्योंकि वो गोवा से प्यार जो करता है। ये सब सोच के एनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर उसे याद आता है अगर वो टोटो का वाटरमेलन तोड़ दे तब भी वो जीत सकती है, इसलिए वो हीरो को किस करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसका वाटरमेलन नीचे गिर के टूट जाता है और इसी तरह एनी मैच जीत जाती है चीटिंग करके। जब एनी मैच जीत कर वापस आती है तो गोवा से कहती है मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के ही रहूंगी, याद रखना। गोवा हंस के कहती है अरे तुम कर लोगी, मुझे पूरा यकीन है। किस मॉन्स्टर। नेक्स्ट और फाइनल मैच होता है फ्रेशनर और एनी के बीच। एनी डिसाइड करती है कि वो सीएल की तरह बस थोड़ी फाइट करेगी और फिर हार मान लेगी, लेकिन जैसे ही उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है अचानक एनी का स्विम सूट फटने की वजह से उसके पॉम विजिबल हो जाते हैं। इसलिए एम्बैरेसमेंट के चक्कर में एनी अगले ही अटैक में फ्रेशनर को एक सॉलिड पंच मार के जीत जाती है, पर वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। बाहर आके गोवा एनी से कहती है मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए तुम मुझे पार्टी छोड़ने से रोक रही थी मैच जीत के। तब फ्रेशनर कहता है गोवा किसके साथ जाएगी ये डिसाइड होना था उसके और टोटो के फाइट के बीच में, इसलिए मैं टोटो से फाइट करना चाहता हूँ। ये सब फालतू बातें सुन के सीएल एक मॉन्स्टर समन करती है। मॉन्स्टर को देखकर फ्रेशनर उस पर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक मॉन्स्टर पर काम नहीं करते। तब एंट्री लेता है हमारा हीरो टोटो। वो आसानी से वन पंच मैन वाली स्किल से एक ही पंच में मॉन्स्टर को मार देता है। ये सब देखकर
देखकर फ्रेशनर मान जाता है कि टोटो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, उससे कई ज्यादा। मॉन्स्टर को मारने की वजह से विलेज वाले हीरो पार्टी को खाने की पार्टी देते हैं। वहाँ फ्रेशनर का जो नाइट होता है वो असल में एक डूलाहान मॉन्स्टर होता है, जिसे पता होता है कि सीएल डीमन लॉर्ड की बेटी है, पर सीएल समझ नहीं पाती कि मॉन्स्टर एक ह्यूमन हीरो के साथ क्यों घूम रहा है। जैसे ही हीरो टोटो को पता चलता है कि वहाँ एक मॉन्स्टर है, वो सीएल को प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत आ जाता है। पर फ्रेशनर कहता है मेरा फ्रेंड कोस्टा किसी पर भी अटैक करके उन्हें हार्म नहीं करेगा, इसलिए तुम सब रिलैक्स हो सकते हो, इस बात की मैं गारंटी तुम्हें देता हूँ। तब तक सीएल इशारे में कोस्टा से कहती है तुम मेरी रियल आइडेंटिटी यहाँ रिवील नहीं करो। फ्रेशनर के कहने पर कोस्टर अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। जब वो डूलाहान फैमिली में पैदा हुआ था, हॉर्स राइडिंग न करने की वजह से उसे बचपन में ही अपनी फैमिली से ही निकाल दिया गया, क्योंकि डूलाहान हमेशा हॉर्स राइडिंग करते हुए ही आते हैं, और अगर उनका बेटा हॉर्स राइडिंग करना नहीं जानता तो नल्ला है उनका बेटा, इसलिए वो शर्मिंदगी वाली बात होती, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे घर से ही निकाल दिया। शुरू के कुछ सालों तक कोस्टर को कुछ खास महसूस नहीं हुआ, पर धीरे धीरे हीरो और मॉन्स्टर दोनों उस पर अटैक करने लगे। इसी दौरान उसकी मुलाकात छोटे फ्रेशनर से होती है, जो उसका ख्याल रखता है और उसके लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। जब कोस्टर फ्रेशनर से पूछता है मैं एक मॉन्स्टर हूँ, फिर भी तुम मुझे अपने साथ क्यों रखना चाहते हो, तो फ्रेशनर जवाब देता है जब मुझे कोई पसंद आ जाता है, चाहे वो कोई लड़का हो, लड़की हो, मॉन्स्टर हो या डीमन हो, मैं उनका दोस्त हमेशा बना रहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। और इसी तरह उन दोनों की दोस्ती होती है। धीरे धीरे वो दोनों बड़े हो जाते हैं और अपने एडवेंचर के सफर पर निकलते हैं। बस यही थी डूलाहान कोस्टर की दुख भरी कहानी। प्रेजेंट में कोस्टर कहता है फ्रेशनर मेरे मास्टर भी हैं और मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी, चाहे फ्रेशनर कितने भी बेकार, निकम्मे या नल्ले क्यों ना हो, लेकिन वो दिल से एक गोल्डन हार्ट वाले इंसान हैं। और वो ये भी कहता है ह्यूमन और मॉन्स्टर एक साथ रह सकते हैं अगर उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो, क्योंकि दोनों स्पीशीज में सब बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं जिनसे दोस्ती की जा सकती है। फ्रेशनर कोई भी क्वेस्ट नहीं लेता, ऐसा इसलिए नहीं है अगर उन्हें डूलाहान फैमिली का कोई मॉन्स्टर मिल गया तो उन्हें उसे मारना होगा, पर ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सब काम वो एक रियल हीरो पर छोड़कर अपने दोस्त के साथ दुनिया घूमना चाहता है और कुछ नहीं। जब फ्रेशनर टोटो से कहता है उसका हीरो बनने का क्या गोल है, तो टोटो कहते कहते रुक जाता है कि उसे डीमन लॉर्ड को मारना है कोस्टर की वजह से, क्योंकि कहीं उसे बुरा ना लग जाए। तो कोस्टर कहता है कुछ लोग डीमन लॉर्ड के वफादार हैं तो कुछ उनके खिलाफ और कुछ न्यूट्रल हैं उसकी तरह, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर शाम को वो सभी अपने अलग अलग रास्ते पर निकल पड़ते हैं, क्योंकि एक ही टीम पर दो हीरो नहीं रह सकते और कुछ नहीं। रास्ते में फ्रेशनर कोस्टर से पूछता है तुम आमतौर पर अपने मास्टर होने वाली आइडेंटिटी किसी को नहीं बताते, तो इन लोगों को क्यों बताई? तो कोस्टर बस इतना ही कहता है मुझे इन लोगों पर ट्रस्ट था और कुछ नहीं। रात में टोटो की पार्टी पर एक मॉन्स्टर मंकी हमला कर देता है, पर टोटो से नहीं मारता बल्कि डरा के भगा देता है, क्योंकि उसके दिमाग में कोस्टर की बातें ही चल रही थी कि ह्यूमन और मॉन्स्टर एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं बिना एक दूसरे को मारे। देर रात टोटो सोच रहा होता है क्या वो फ्रेशनर के जैसे किसी मॉन्स्टर को अपना दोस्त बना सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक डेंजरस मॉन्स्टर ने टोटो के विलेज में अटैक करके सभी को मार दिया और उसके फेस पर स्कार दे दिया। टेंट के अंदर सीएल सोच रही होती है हीरो मॉन्स्टर के साथ रहने में कंफर्टेबल है या नहीं, क्योंकि डीमन लॉर्ड ने हीरो को मारने का उसे काम दिया है, पर उसे हीरो से प्यार हो गया है। पर जब हीरो को पता चलेगा सीएल एक डीमन है तो क्या वो उसके साथ आगे ट्रेवल करेगा या उसे छोड़ देगा? इसका आंसर जानने के लिए सीएल टोटो के पास आ जाती है और समझ जाती है टोटो अभी भी फ्रेशनर और कोस्टर के बारे में ही सोच रहा है, क्योंकि अभी तक हीरो को लगा था डीमन लॉर्ड को मारने से ह्यूमैनिटी जिंदा रह सकती है, क्योंकि वही मॉन्स्टर और डीमन को कंट्रोल करता है। पर आज उसने देख लिया एक हीरो और मॉन्स्टर दोस्त बन सकते हैं। इस सबसे उसका न्यू गोल है अब से मॉन्स्टर और डीमन के साथ दोस्ती करना और कुछ नहीं। सीएल कहती है सभी मॉन्स्टर अच्छे नहीं होते, इसलिए टाइम रहते तो उन्हें मार दिया करो, नहीं तो जब एनिमी को मारने का सही टाइम आएगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पर सीएल हीरो से पूछते जैसे तुम हम तीनों को प्रोटेक्ट करते हो, ये जानने के बाद भी वैसे ही दोस्त बन के प्रोटेक्ट करोगे जब पता चलेगा मैं एक डीमन हूँ, एनी एक असैसिन और गोवा एक साइकोपैथ जो लोगों का ब्रेन वॉश करती है। तो हीरो जवाब देता है हाँ, क्योंकि तुम तीनों मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, और इतना ही नहीं तुम तीनों ने ही मुझे यहाँ तक लेके आया है, तो मैं तुम सभी का सच जानने के बाद भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। पर सीएल ये बोल के अंदर चली जाती है जो मैंने बोला वो सब एक एग्जाम्पल था और कुछ नहीं, तो ज्यादा सीरियस नहीं
लेना। इस बात को टेंट में आने पर सीएल का दोनों लड़कियां अपनी दिल की बात करने पर मजाक बनाती है, पर गोवा को याद आता है उसने भी अपने दिल की बात जब हीरो से कही थी, तब उसका भी यही आंसर था और कुछ नहीं। रात में गोवा सोचती है हीरो गोवा और सीएल के बीच सीएल को चूज करेगा क्योंकि वो डीमन होने के बाद भी बहुत इनोसेंट है जो ह्यूमन के साथ रह सकती है, और एनी को ही चूज करेगा क्योंकि वो असैसिन होने के बाद भी दिल की अच्छी है, पर उसे चूज नहीं करेगा क्योंकि वो सभी लोगों को ड्रग की वजह से अपने आप से प्यार करने को फोर्स करती है। दूसरे दिन गोवा का मूड ऑफ होता है पर वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे सब ठीक है। उसी दिन वो तीनों न्यू टाउन आते हैं जहाँ एनी गोवा से कहती है अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं तुम्हें मार के इस दुनिया से आजाद कर सकती हूँ, पर गोवा इस बात को मजाक में उड़ा देती है। जिसके बाद वो सभी एडवेंचर गिल्ड जाते हैं जहाँ रिसेप्शनिस्ट कहती है तुम्हारी पार्टी अब सी रैंक प्रमोशन एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो गई है, जिसको सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। पर कल एग्जाम देने के लिए आज वो इनमें एक ही रूम में सोने का डिसाइड करते हैं जहाँ हीरो के बेहोश होने के बाद गोवा कहती है नेक्स्ट हीरो को मारने की बारी किसकी है, इस बारे में हम कल रॉक पेपर सीजर करके डिसाइड कर लेंगे। ओके। पर जब दूसरे दिन एनी सो के उठती है तो वहाँ गोवा और सीएल नहीं होते, लेकिन वहाँ हीरो मर चुका होता है। एनी को समझ नहीं आता है कि उसने हीरो टोटो को कब मार दिया। तभी वहाँ वो लोग आते हैं जिन्होंने उसे हीरो को मारने का मिशन दिया होता है और उसे कांग्रेचुलेट करते हैं कि उसने हीरो को सक्सेसफुली मार दिया। वो लोग एनी को हीरो को मारने के काम के पैसे भी देते हैं। पैसे लेने के बाद एनी एक पब में जाके बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है, पर उसे ऐसा फील होता है जैसे वो कुछ लोगों को भूल रही है, कुछ ऐसे लोग जो उसकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पर अभी वो वेटर को टिप देके वहाँ से अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए निकल पड़ती है। फिर एनी अपने सभी पैसे से एक बहुत बड़ा ऑर्फनेज जो उसका ड्रीम होता है वो बनवाती है। वहाँ वो बच्चों को बेचने वाले लोगों को मार के सभी बच्चों को लाती है, पर अभी भी उसे गुड गर्ल होने का बाकी सभी के सामने एक्टिंग करनी पड़ती है जिससे वो परेशान है। लेकिन अभी भी एनी को अंदर से लगता है जैसे वो कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को भूल गई है। फिर वो सोचती है अगर मुझे याद नहीं तो शायद वो लोग इतने इम्पोर्टेंट लोग भी नहीं होंगे, जाने दो। सीन शिफ्ट होता है सीएल पर जब वो नेक्स्ट डे बेड से सो के उठती है जहाँ उसके पास भी गोवा और एनी नहीं होते। जब वो बाहर जाके देखती है तो हीरो टोटो जमीन पर मरा हुआ पड़ा होता है। आसपास के लोग बताते हैं कि अचानक सिटी में एक मॉन्स्टर आया था और हीरो को मार के भाग गया। फिर जब सीएल डीमन वर्ल्ड पहुंचती है तो डीमन लॉर्ड उसे अपना नया सक्सेसर घोषित कर देता है क्योंकि उसने सक्सेसफुली हीरो को जो मार दिया होता है। डीमन वर्ल्ड में सीएल हापी को बताती है मुझे याद ही नहीं है कि मैंने हीरो को कब और कैसे मारा। तो हापी कहती है प्रिंसेस मैंने देखा था आपने एक मॉन्स्टर को समन किया था जिसने हीरो को मार दिया, इसलिए आप अब किसी चीज की चिंता मत कीजिए और आज रात आपके हॉनर में जो पार्टी हो रही है उसे एंजॉय कीजिएगा। ओके। पार्टी में सीएल बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। वहाँ वो लोग जो पहले उससे नफरत करते थे और उसके पीठ पीछे बातें करते थे अब उसके पास आके अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं क्योंकि उसने आसानी से हीरो को जो मार दिया होता है। तभी एक आदमी ग्रिल्ड फिश लेकर आता है। उस ग्रिल्ड फिश को देखकर सीएल को लगता है जैसे उसने अपने ट्रैवल के दौरान कुछ लोगों के साथ ग्रिल्ड फिश पार्टी की थी, पर वो लोग कौन थे उसे याद नहीं आता। फिर सीन हीरो टोटो पर आता है जो नेक्स्ट डे उठता है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है अपना सी रैंक प्रमोशन एग्जाम देने के लिए। फिर वो बाहर आता है जहाँ सब लोग उससे मिलकर थैंक यू बोलते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। उसके बाद वो एडवेंचर गिल्ड जाता है जहाँ रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उनका प्रमोशन एग्जाम एक बहुत ही खतरनाक वाइवन को मारकर पकड़ना है, पर टोटो आसानी से उस वाइवन को मार के कैप्चर कर लेता है और अपना एग्जाम पूरा कर लेता है। वो सोचता है मैं अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर सभी लोगों से बातें कर सकता हूँ और मेरी एडवेंचर लाइफ भी बहुत ही अच्छी चल रही है जैसे ये सब कोई एक ड्रीम हो। लेकिन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड पर जहाँ गोवा कहती है ये सब सच में एक ड्रीम ही है। वो सभी को एक बहुत ही खतरनाक हेलुसिनेशन दिखा रही होती है जिसमें उसने सक्यूबस प्रिंसेस यूरिया के विंग का यूज किया होता है। इसी वजह से इस बार उसके ड्रग का इफेक्ट बाकी तीनों रजिस्ट नहीं कर पाते। गोवा के इस ड्रग का इफेक्ट ये होता है अगर कोई इंसान इस ड्रग को पूरी रात इनहेल करे और अपने ड्रीम वर्ल्ड में ही अपनी लाइफ जीता रहे बिना ये जाने कि वो उनकी रियल लाइफ नहीं है, तो नेक्स्ट डे सुबह तक वो एक ब्लैंक ह्यूमन बीइंग बन जाएगा जिनके पास कोई भी प्रीवियस मेमोरी नहीं होगी। तब गोवा उन लोगों को अपना पेट बना लेगी और उन्हें उनकी न्यू मेमोरी बताएगी। गोवा ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि जब वो छोटी थी तब उसने अपने एक दोस्त को उसके पेरेंट्स से बचाया था अपने मैजिक की मदद से क्योंकि उसके पेरेंट्स उस लड़की को बेचने जो वाले थे। पर जब उसकी दोस्त को पता चला कि गोवा ने ये सब अपने मैजिक से किया है, एक ऐसा मैजिक जिससे वो किसी से भी अपने मन की बात मनवा सकती है, तो उस लड़की
लड़की को गोवा से डर लगने लगा। उसने सोचा क्या वो गोवा की सच्ची फ्रेंड है या गोवा ने अपने मैजिक से उसे जबरदस्ती अपना फ्रेंड बनाया है। इसी वजह से गोवा अब तक कभी लोगों की मेमोरी इरेज करके उन्हें अपना फ्रेंड और पेट बनाती है जो उसे कभी छोड़ के नहीं जा सकते। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एनी पर, जिसके पास छोटी गोवा आती है और कहती है तुम्हारी जर्नी अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, इसलिए तुम्हें अपनी सभी मेमोरी याद करनी होगी। लेकिन तभी वहाँ ऑर्फनेज की कुछ केयर टेकर आती है और कहती है ये लड़की तो उल्टी सीधी बातें कर रही है, इसके पेरेंट्स बाहर इसका इंतजार कर रहे हैं, हम इसे बाहर छोड़ देते हैं, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए मैडम। पर एनी सोच में पड़ जाती है। पर सब लोग उसे कहते हैं आपने अपना ड्रीम अचीव कर लिया है, अब इसी ड्रीम के साथ आप अपना जीवन व्यतीत कीजिए और कुछ नहीं। उसके बाद सियल के पास भी छोटी गोवा आती है और कहती है तुम्हारी जर्नी अभी तक खत्म नहीं हुई है, तुम्हें सब कुछ पहले जैसा याद करना होगा। पर हापी छोटी गोवा को वहाँ से भगाने की कोशिश करती है और सियल से कहती है अब आप डीमन लॉर्ड बन चुके हो, इसलिए आपको किसी और चीज के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। पर सीन शिफ्ट होता है हीरो टोटो के पास, जहाँ छोटी गोवा उसके पास आती है और कहती है हीरो ये सब तुम्हारी रियल मेमोरी नहीं है, तुम्हें अपनी असली यादें याद करनी होगी क्योंकि तुम अभी भी एक डी रैंक के नल्ले हो और अभी भी लोगों से शर्माते हो। पर हीरो टोटो इस बात को मानने के लिए रेडी ही नहीं होता। तभी वहाँ नकली गोवा के पेरेंट्स आते हैं और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तब छोटी गोवा हीरो को काट लेती है और कहती है याद करो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम हमेशा गोवा को प्रोटेक्ट करोगे। ये सब बातें सुनकर तीनों एनी, सियल और टोटो को धीरे धीरे अपनी असली मेमोरी याद आने लगती है और वो समझ जाते हैं कि इन सब के पीछे बड़ी गोवा का हाथ ही है। एनी जब छोटी गोवा को ढूंढने अंदर जाती है तो जितने भी केयर टेकर होते हैं वो सब मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे जाके उसे छोटी गोवा मिल ही जाती है जो उसे बताती है अगर तुम यहाँ मौजूद सभी मॉन्स्टर को मार दोगी तो तुम्हें बाहर जाने का गेट मिल जाएगा। सियल भी छोटी गोवा से बाहर जाने का रास्ता पूछती है और छोटी गोवा उसे भी वही बात बताती है। फिर सीन हीरो टोटो पर आता है। जैसे ही उसे सब कुछ याद आ जाता है वो समझ जाता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब इल्यूजन है। ये सब होने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और हीरो को आगे बढ़ने से रोकने लगते हैं। लेकिन टोटो एक एक करके सभी मॉन्स्टर को मार देता है और डोर तक पहुँच जाता है जहाँ छोटी गोवा कहती है बड़ी गोवा ने रियल वर्ल्ड में एक अजीब सा हेल्यूसिनेशन ड्रग का यूज किया होगा, तो जब तुम वहाँ जाओ उस पर गुस्सा मत होना क्योंकि वो दिल से नहीं चाहते थे कि तुम लोग अपनी मेमोरीज हमेशा के लिए खो दो, इसलिए तो उसने अनकॉन्शियसली मुझे यानी छोटी गोवा को क्रिएट किया था ताकि मैं तुम्हें बाहर जाने का रास्ता दिखा सकूं। तब हीरो टोटो कहता है मैं गोवा से नफरत नहीं करूंगा बल्कि मैं तो ये बोलूंगा मुझे तुमसे प्यार हो गया है। वो सब लोग जब बाहर जाने लगते हैं तो छोटी गोवा से भी कहते हैं तुम भी हमारे साथ चलो क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर। रियल वर्ल्ड में गोवा सोचती है अब सुबह हो गई है और सब लोग अपनी मेमोरी भूल जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो कॉफी बनाने जाती है अचानक एनी और सियल उसे धमकी देती है अगर तुम जरा सा भी हिली तो हम तुम्हें मार देंगे, याद रखना। पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि हीरो टोटो होश में आ गया है वो दोनों नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। टोटो होश में आते ही गोवा से कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया हूँ और तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये सुनकर गोवा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे पहले लगा था अगर इन लोगों को उसके सच के बारे में पता चल गया तो जैसे बचपन में उसकी दोस्त ने उसे छोड़ दिया था कहीं ये लोग भी उसे छोड़ ना दें। पर अपने दिल की बात बताने के बाद टोटो बेहोश हो जाता है। तब गोवा सब लोगों से कहती है मैं तो बस एक प्रैंक कर रही थी जिसमें तुम दोनों फंस गए और कुछ नहीं। ये सुन के एनी और सियल उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती हैं और उसे धमकी देती हैं गोवा याद रखना हम तुम्हें सच में मार सकते हैं। थोड़े टाइम बाद गोवा एक साथ हंसने और रोने लगती है, पगलाट हो जाती है ना क्योंकि उसे समझ में आ जाता है इन लोगों को छोटी गोवा ने बाहर निकाला है और ये लोग अपने दिल से उसकी परवाह करते हैं और इसी वजह से वो ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आए हैं। ये सब जानकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब गोवा बिल्कुल ठीक है। इतना बड़ा कांड करने के बाद गोवा एक गहरी नींद लेती है और कुछ देर बाद उठती है। पर इसके कुछ देर बाद टोटो अपनी वेट ट्रेनिंग करके वापस आता है जहाँ गोवा कहती है हम ब्रेकफास्ट करेंगे और लंच करेंगे जिसके बाद हम अपना सी रैंक प्रमोशन एग्जाम देने चलेंगे। लेकिन तभी उन्हें याद आता है अरे हमारे पास तो पैसे ही खत्म हो गए हैं, इसलिए सबसे पहले वो पैसे कमाने के लिए एक क्वेस्ट लेते हैं। उस क्वेस्ट में रास्ते पर उन्हें एक बहुत ही डेंजरस मॉन्स्टर मिलता है पर हीरो टोटो अपनी वन पंच मैन वाली स्किल से उसे इजीली हरा देता है और बाकी तीनों लड़कियां सोचती हैं यार हमें इस बार भी कुछ करने का मौका नहीं मिला। छी हीरो टोटो सोचता है वो सच में पावरफुल हो गया है लेकिन वो ये बात मानने को रेडी नहीं होता और सोचता है शायद तीनों लड़कियों ने मेरे ऊपर
स्ट्रेंथनिंग मैजिक कास्ट किया होगा और कुछ नहीं। एडवेंचर गिल्ड वापस आने के बाद उन्हें एक इमरजेंसी मिशन दिया जाता है। एक मॉन्स्टर जो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है वो विलेज की क्रॉप को बर्बाद कर रहा है, जिस वजह से विलेजर बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। इस मिशन पर उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलने वाले थे, लेकिन तब भी हीरो टोटो विलेज को खतरे में देखकर क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए मान जाता है। रात में तीनों लड़कियां एक ही रूम में रुकती हैं क्योंकि वहाँ दूसरा रूम अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हीरो टोटो टेंट लगाकर बाहर सोता है। अंदर एनी सभी लड़कियों को बताती है कि हीरो ने उससे कहा था कि उसके विलेज पर मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था और इसी वजह से उसके फेस पर निशान आ गया था। तब सियल बताती है डीमन मॉन्स्टर से अलग होते हैं क्योंकि डीमन पहले अटैक नहीं करते जब तक उन्हें कोई वैलिड रीजन न मिले ह्यूमन पर अटैक करने का, पर मॉन्स्टर ऐसे नहीं होते। अगले दिन वो सब विलेज पहुंचते हैं और देखते हैं एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर ने पंपकिन फील्ड के सभी पंपकिन को तबाह कर दिया है। थोड़ी देर बाद गोवा हीरो को बेहोश कर देती है और सियल से कहती है तुम्हारे पास ऐसा कोई डिवाइस है ना जिससे तुम मॉन्स्टर का पता लगा सकती हो। तो सियल अपने खजाने से एक अजीब सा डिवाइस निकालती जो मॉन्स्टर के माना को सेंस करके उनकी लोकेशन बता सकता है। फिर वो हीरो टोटो को होश में लाके आगे जाते हैं जहाँ उन्हें वो मिस्टीरियस मॉन्स्टर दिख जाता है जो एप्पल खा रहा होता है। उसे देखकर सब लोग लिटरली मंत्रमुग्ध हो जाते हैं क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा क्यूट होता है। उन्हें लगता है वो इजीली उसे पकड़ लेंगे, लेकिन तभी उन्हें पता चल जाता है ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक सुपर फास्ट क्रिएचर है। हीरो टोटो उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं पकड़ पाता, उल्टा मॉन्स्टर उसका मजाक उड़ाता है। थोड़ी देर बाद हीरो टोटो फिर से बेहोश हो जाता है तो एनी अपने असैसिन मेथड से उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो भी उसके द्वारा हरा दी जाती है। उसके बाद सियल भी ट्राई करती है लेकिन मैजिक उसके ऊपर ही बैक फायर कर जाता है। गोवा भी अपने ड्रग का यूज करती है लेकिन तब भी वो उसे नहीं पकड़ पाती। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो लोग उस मिस्टीरियस मॉन्स्टर को नहीं पकड़ पाते और जब हीरो दोबारा उसे पकड़ने की कोशिश करता है होश में आने के बाद तो वो उसे नहीं पकड़ पाता और बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन उन्हें उस मॉन्स्टर का एक पंख मिल जाता है। जब वो लोग विलेज वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पंपकिन फील्ड को तबाह करने वाला मॉन्स्टर एक बोर मॉन्स्टर था जिसे विलेजर्स ने ऑलरेडी पकड़ लिया है। पर सभी लोग उदास थे क्योंकि उनका पंपकिन फील्ड बर्बाद हो गया था। तभी उस मिस्टीरियस मॉन्स्टर का पंख एक्टिवेट हो जाता है और जितने भी पंपकिन खराब हो गए थे वो सब अचानक से नॉर्मल हो जाते हैं। अपने पंपकिन फील्ड के ठीक हो जाने की खुशी में सभी विलेजर हीरो पार्टी को पंपकिन और बोर मीट की पार्टी देते हैं। इसी दौरान सियल सबसे कहती है वो मिस्टीरियस मॉन्स्टर असल में कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि वो एक डिवाइन बीइंग है, लेकिन वो हीरो टोटो को ये बताने से मना करती है क्योंकि वो चाहती है कि हीरो और ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव करे, ना कि ये सोचे कि वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हीरो टोटो वहाँ आता और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं इतना वीक हूँ कि तुम लोगों की जरूरत के टाइम पर मदद ही नहीं कर पाता। तो सियल कहती है तुम्हारे वीक होने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारी जर्नी का एम ही ये है कि हम सब मिलकर ट्रैवल करते हुए अपने आप को इम्प्रूव करें, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है हीरो। ये सुन के हीरो टोटो खुश हो जाता है और फिर पूछता है मैं तुम तीनों के साथ आगे भी ट्रैवल कर सकता हूँ ना? तो सभी लड़कियाँ एक साथ हाँ में जवाब देती हैं। पर हीरो टोटो डिसाइड करता है वो अपनी पूरी मेहनत करेगा सब चीजों के लिए और उसमें ये चीज भी शामिल है कि वो अब खुद को बेहोश होने से रोकेगा। लेकिन तभी तीनों लड़कियाँ उससे चिपक जाती हैं और एज यूजुअल हीरो टोटो फिर से बेहोश हो जाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एनिमे सीरीज यहाँ ही खत्म होती है। इसका कोई भी सीजन 2 नहीं आया है तो मैं नेक्स्ट पार्ट नहीं बना सकता। नेक्स्ट पार्ट आपको किस ऑनगोइंग एनिमे का चाहिए कमेंट में बता देना। ओके, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।